सो दोस्तों एपिसोड 7 के टीजर में हमें देखने को मिला कि वदीमा ने जहर की बोतल उठा रखी है और उसका खुदकुशी का इरादा है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब वदीमा खुदकुशी की अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, वो बोतल पीने की कोशिश करेगी, तो ऐसे मुझे सालार की एक बात याद आएगी। गलती से भी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना। कि सालार ने कहा था कि वदीमा खुद को नुकसान ना देना, अपनी जिंदगी की हिफाजत करना, मेरा आखिरी वक्त तक इंतजार करना, मुझे अगर मौत से भी चंद घड़ियां फुर्सत की मांगनी पड़ी, अगर मुझे मौत भी आती हुई तो मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा, प्लीज तुम खुद को नुकसान ना देना और मेरा आखिरी वक्त तक इंतजार करना। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में हर आने वाली एपिसोड कुछ नया थ्रिल लेके आ रही है और बहुत खूबसूरत से खूबसूरत होता जा रहा है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वैल्यूज इस ड्रामे में ऐड होती जा रही हैं। आने वाली जो एपिसोड है वो हमें बहुत जबरदस्त किस्म की नजर आएगी, क्योंकि उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो सालार है वो वदीमा को घर से निकालेगा। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग थ्रिलर यहाँ पर होने वाला है कि वो घर से वदीमा को कैसे निकालेगा। अगर आप लोगों ने टीजर 7 पर गौर किया हो तो यहाँ पर दो लड़कियां हैं जो बुर्के में आई हैं, नकाबपोश हैं, जिनको वदीमा का अब्बा देख के कहता है कि भाई ये कौन है। ये दो लड़कियां तो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी। तो ऐसे में उसकी माँ कहेगी, वदीमा की माँ कहे भाई क्या हुआ। उसकी वो जो दोस्तें हैं, यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं और सैयद घराने से हैं या कुछ भी है, वो शरई पर्दा करती हैं, वो अपना मुंह नहीं दिखा सकती। उसका बाप कहेगा नहीं इनका मुंह दिखाओ। तो ऐसे में उसकी अम्मा सामने आ जाएगी और वो कहेगी कि शरई पर्दा करती है, ये मुंह नहीं दिखाएगी। असल में वो दो लड़कियां कौन होगी? असल में वो एक लड़की तो वो जो सालार की दोस्त है, जो कि सालार के ऑफिस में उसके साथ रहती है, और एक वो होगी जो वदीमा की दोस्त है। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लगता है ये इन दोनों लड़कियों को भेजेगा कि जाके हमें अंदर से एक दफा कॉन्टेक्ट में करो, एक दफा राब्ते में करो, क्योंकि वदीमा के साथ तो राब्ता सालार का खत्म हो चुका है, क्योंकि वदीमा का मोबाइल पकड़ा जा चुका है। तो भाई ऐसे में ये दोनों लड़कियां जाके राब्ते में करेंगी और यहाँ से सालार एंट्री मारेगा वदीमा को भगाने के लिए। लेकिन जब ये एंट्री मारेगा तो ऐसे में पुलिस जो है, जो पुलिस ने जो इंस्पेक्टर है उसने अपने सिपाही छोड़े हुए हैं और वो सिपाही जो है इसको पकड़ लेंगे और इंस्पेक्टर को इतला करेंगे कि जनाब वही लड़का फिर दोबारा उस लड़की को तंग करने के लिए आया हुआ है। ऐसे में जब इंस्पेक्टर पहुंचेगा तो हमारे सालार भैया कहेंगे कि भाई बात ही है, मैं तो एक जुर्म होने से रोक रहा हूँ और ये सीधा सीधा जुर्म है। ऐसे में पुलिस भी उसकी हेल्प करेगी। पुलिस कहेगी है एक लड़की की शादी जबरदस्ती की जा रही है, तो वो इंस्पेक्टर भी हेल्प करेगा और ऐसे में सालार इसे निकालने में, फरार करने में कामयाब हो जाएगा। जब सालार इसे भगा ले जाएगा तो ऐसे में वदीमा का अब्बा कहेगा पुलिस वालों को कि ये तुम लोगों ने क्या किया, मतलब वो मेरी बेटी को भगा कर ले गया और मैं तो उसकी मर्जी से शादी कर रहा था, तुम बेशक मेरी बेटी से पूछ लो। तो ऐसे में वो उसकी बेटी से पूछने के लिए जब उसका पीछा करेंगे सालार का, तो जाके पता चलेगा कि जनाब सालार साहब तो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। ऐसे में जब इंस्पेक्टर आएगा और इंस्पेक्टर इनसे कहेगा कि भाई तूने इस लड़की को क्यों भगाया, तो वो कहेगा इस लड़की से ही पूछ लो। ऐसे में वदीमा मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ऐसे में जो और जितने भी ड्रामास हैं उनमें जो लड़की है उसको ऐसा दिखाया जाता है कि बिल्कुल गुमसुम सी जुल्म बर्दाश्त करती है और कहती है जो अब्बा ने कह दिया वो ठीक है, जो अम्मा ने कह दिया वो ठीक है, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। या वो मोहब्बत करते हुए, जैसे अगर आप लोगों को याद हो एक ड्रामा था खुदा और मोहब्बत, बल्कि एक ड्रामा क्या फेमस ड्रामा था खुदा और मोहब्बत, उसमें भी जो माही लड़की है, मतलब वो किसी न किसी तरह से उससे मोहब्बत हो चुकी होती है फराज से, लेकिन वो अपने भाई के हवेली के प्रेशर में आके अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती और घुटन की जिंदगी गुजारती है। लेकिन इस ड्रामे में जो वदीमा है, जो कि लाइबा खुर्रम है, असल में वदीमा को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया कि नहीं भाई वो एक्शन लेने वाली लड़की है। वो अपने इतने सख्त और क्रूशल बात के सामने अड़ गई कि नहीं भाई मैं सालार से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। तो उसके बाप का रिएक्शन बहुत ज्यादा हाइपर होना चाहिए था, लेकिन यार उसका बाप जो है ना बड़ा तेज आदमी है। उसे पता है कि अभी मैंने वदीमा को मारना पीटना नहीं है, अभी मैंने इससे पैसे निकलवाने, अभी मैंने इससे जमीनें नाम करवानी है, दुकानें नाम करवानी। तो ऐसे में जो वदीमा जहाँ पर शादी हो रही है वो भी लालची लोग हैं और इसका बाप भी लालची लोग हैं। ये पहुंचेगी कोर्ट मैरिज और सॉरी ये पहुंचेगी कोर्ट में और वहां जाके इनकी हो जाएगी कोर्ट मैरिज। तो आने वाली जो एपिसोड हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी और इससे आने वाली एपिसोड, ये ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। यानी ये तो उन लोगों का एक हुक था ना जो उन्होंने दिया था। यानी अभी जो हमें 7-8 एपिसोड हैं उनमें हमें सिर्फ एक हुक मिला था कि वदीमा और सालार का मिलना। वो हुक आने वाली जो एपिसोड है उसमें क्लियर होने वाला है, एपिसोड नंबर 7 में। इसके बाद स्टोरी एक नया टर्न लेगी और वो नया टर्न ये होगा कि अब सालार और वदीमा के दुश्मन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इनका बाप इनका दुश्मन है। मोर और जहां पर वदीमा की शादी होनी थी, यानी इसका जो फियांसी है, वो जो खुद सड़ता है एक लड़का है चबल सा, वो मतलब जिसे कोई कहता है, वदीमा को कहता है भाई ना अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, और तुझे शर्म आनी चाहिए, तुम मर्द का बच्चा बन जाके तू सालार के साथ लड़ना। वो छोटी मासूम बच्ची को कह रहा है कि अब देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तो भाई इस तरह का चबल लड़का तो वो दिखाया गया है। तो ऐसे में वो लड़का भी इसका दुश्मन बनने वाला है और जो कि ना आई थिंक चीप पॉलिटिक्स करेगा, क्योंकि वो बहादुर तो है नहीं।
वो किसी की हेल्प लेके इनके साथ दुश्मनी निभा सकता है। या मोर ओवर एक और चीज जो मुझे लग रही है, जो कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बात की थी, कि देखिए इसका जो फ्रेंड है ना, इसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं है। तो इसका जो फ्रेंड है ये भी इसके साथ दुश्मन, तो खैर क्या कि वदीमा को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, इसको बेच सकता है। तो आने वाली जो एपिसोड है वो हमें बिल्कुल एक मूवी थी, मैं कहता हूँ बागी 2 की बात नहीं कर रहा, बागी 1 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। ऐसे में जो वो टाइगर श्रॉफ होता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है श्रद्धा, उसको एक और कोई वो होता है विलन राघव उठा के ले जाता है। तो इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि ये दोनों बेचारे मोहब्बत करेंगे और ऐसे में इसकी जो दुल्हन होगी प्यारी सी बच्ची, उसको कोई उठा के ले जाएगा। और ये आने वाली सीन हम देखेंगे कि कैसे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में कैसा लग रहा है। मोर ओवर अगर इसका कंपेयर करें जानिसार से, तो उसके कंपेयर में आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है। और भाई रिव्यू थोड़े लेट आ रहे हैं, उसके लिए सॉरी। उसकी वजह ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल बिजी शेड्यूल था, जिसकी वजह से ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में हो गया, जर्द पत्तों का बंद हो गया, जेंटलमैन सभी का रिव्यू पेंडिंग है और रिव्यू बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा। जब टाइम मिलता है तो तब गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो बंदे को कुछ समझ ही नहीं आती कि भाई क्या करें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या इस वीडियो में कोई एक पॉइंट अच्छा लगे तो प्लीज़ उस एक पॉइंट के लिए तो लाइक बनता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।